अभी अपन देख रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। तो इसमें हम क्या देखें भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पहले हम कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन देख रहे हो तुम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे अपन ने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखा था, बिल्कुल वैसे ही। सो वी आर गोइंग टू सी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। चलिए देखिए, ये तुम्हारे पास में एक कैपेसिटर, ये कोई दूसरा कैपेसिटर, ये कोई तीसरा कैपेसिटर, इस तरह का, ठीक है। दे ऑल हैव बीन कनेक्टेड इन सीरीज जस्ट लाइक वी हैव सीन। ये कैपेसिटर का सिंबल है, बोलिएगा, ये कैपेसिटर का सिंबल है। यहाँ हमारे पास में सपोज करो ये कैपेसिटर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, C3। इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस जो है वो है V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है, V2, और इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है, V3। से पहले वाले के अक्रॉस कितना सर, V1, दूसरे वाले के अक्रॉस कितना, V2, तीसरे वाले के अक्रॉस कितना, V3। तो हमने अभी सीरीज़ में क्या होगा, सीरीज़ में सभी में चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। फर्ज करो यहाँ से Q चार्ज गया, तो इस प्लेट पर आएगा प्लस Q चार्ज, इस पर आएगा माइनस Q, इस पर आएगा प्लस Q और इस पर आएगा माइनस Q, इस पर आएगा प्लस Q और इस पर कितना आएगा, माइनस Q। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, सुनाई कम पड़ता है मेरे को, ये कुछ आ गया, ठीक है। तो अब इस बेसिस पर तुम्हारे पास क्या होगा, Q बराबर क्या होगा, Q इक्वल टू CV लगाते हैं हम। तो उस बेसिस पर हमारे पास में पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना आ गया सर, दूसरा वाला कैपेसिटर क्या, Q बराबर क्या, तो V2 की वैल्यू कितनी, Q बाय C2। और ऐसे ही तीसरा वाला कैपेसिटर Q इक्वल टू कितना, तो इससे V3 की वैल्यू कितनी, V3 की वैल्यू आ गई Q बाय C3। इज इट ओके। अभी मुझसे ये कहा गया कि इन तीनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताइए। क्या बोला गया मुझसे, इन तीनों का कौन सा कैपेसिटेंस बताइए। तो मैं इन तीनों को हटाकर इसकी जगह क्या लगाऊंगा, एक सिंगल कैपेसिटर। सिंगल कैपेसिटर लगाऊंगा उसी बैटरी के साथ, कौन सी बैटरी के साथ, उसी बैटरी के साथ जो पहले ली थी, V वोल्ट की बैटरी ली। और एक सिंगल कैपेसिटर में कितना लगाऊं, सिंगल कैपेसिटर में कितना लगाऊं कि चार्ज उतना ही जाए जितना पहले जा रहा था। पहले Q जा रहा था तो अभी भी कितना जाए, Q ही जाए। कहो, अरे बोलो। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो V इक्वल टू कितना आ गया, Q बाय C। एग्री हो, आएगा। अब यहाँ हमारे पास में क्या कहानी आ रही है, अब यहाँ हमारे पास में कहानी कुछ ऐसी आ रही है कि हम अगर देखें इसमें तो क्या हो रहा है, ये V वोल्ट था, कितना वोल्ट था ये तुम्हारे पास में जो वोल्टेज डिफरेंस था ये कितना था, V था। एग्री, अरे बोलिए। अब तुम्हें क्या करना है, इन तीनों कैपेसिटर्स को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर कुछ ऐसे लगाना है कि पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही यहाँ जितना कि उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस पर उतना ही चार्ज जाए जितना पहले जा रहा था। जिस चीज़ का इफेक्टिव निकालते हैं उसको छोड़ के बाकी सबको क्या रखते हैं हम, सेम रखते हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर में अपने को क्या मिल रहा है, V बराबर क्या मिल रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3। और V की वैल्यू कितनी, Q बाय C2। और ये क्या, अभी क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, Q कॉमन निकाल के क्या हो गया, सो बाकी अपने पास में फार्मूला क्या आ जाएगा, अंडरस्टूड। तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ रहा है साहब, इस केस में कितना आ रहा है वो, जैसे 1/C इज इक्वल टू कितना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज व्हाट, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। से नेचुरल सी बात है इस केस में, ये वाला फार्मूला तुम्हारे पास रेजिस्टेंस में कब आता था, बहुत बढ़िया, पैरेलल में आता था। सो इस केस में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उनसे क्या होगा, कम होगा। इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज लेस देन ऑल द कैपेसिटर्स, लिख लिया।
लाइन लिखी है भैया, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज लेस देन ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है इस केस में, जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सभी से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। बोलो, इफेक्टिव कैपेसिटेंस जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सभी से क्या आ रहा है बेटा, बोलिए। क्या ये सभी को समझ में आ गया? इफेक्टिव कैपेसिटेंस स्मॉलेस्ट कैपेसिटर से भी कम है, यूँ कहा जाए। इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज लेस देन ऑल द कैपेसिटर्स, यू से इट इज लेस देन स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस। इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज लेस देन स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस। चलिए सुनिए, यहाँ एक कैपेसिटर है C1 और ये एक कैपेसिटर है C2। ये एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दे रखी तुम्हारे को और दूसरे की कितनी, एक C1 और एक क्या है C2 है, ठीक है। इन दोनों के अक्रॉस अपन ने टोटल वोल्टेज कितना दिया है, V दिया है। इन दोनों के अक्रॉस टोटल वोल्टेज डिफरेंस कितना दे रखा है। तुम्हारे को क्या करने का है, तुम्हारे को इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताने का है और दोनों के क्रॉस इंडिविजुअली कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा बताना है। इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस कितना कितना जाएगा बताइए। हो जाइए शुरू। जी हो गया। इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आएगा बताइए। इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आएगा सर, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम लिया C2 प्लस C1 होल अपॉन C1 C2। सॉल्विंग दिस विल गिव मी क्या, C की वैल्यू कितनी आएगी, ये C की वैल्यू आ गई। हाँ जी, ये किसकी वैल्यू आई, C की। अब आपको दोनों पे अलग अलग चार्ज पूछे हैं तो क्या होगा, वो वोल्टेज डिफरेंस पूछा है, बाई चांस दोनों पे चार्ज क्या होगा, जो ये Q, ये जो C आया इससे इफेक्टिव चार्ज कितना जाएगा, इफेक्टिव चार्ज आएगा Q इक्वल टू CV और C की वैल्यू कितनी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। ये चार्ज गया, ये इफेक्टिव चार्ज आया। पहले वाले कैपेसिटर पे भी इतना ही चार्ज आएगा Q और दूसरे वाले पर भी Q, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। सुनाई नहीं दिया मुझको। तो आप पहले वाले के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस निकालो, तो वोल्टेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, Q इक्वल टू कितना C1 V1 और Q की वैल्यू कितनी है C1 C2 अपॉन क्या इज इक्वल टू क्या, यहाँ से C1 से C1 क्या हो जाएगा, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, V1 की वैल्यू कितनी आ गई। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा भाई। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, Q है और Q की वैल्यू कितनी है C1 V1। भाई जो चार्ज यहाँ से जाएगा Q वही दोनों पे जाएगा ना, तो Q कितना जाएगा, वो इतना जाएगा, वही पहले कैपेसिटर पे गया। ऐसे ही आप Q इक्वल टू क्या लगाओगे C2 V2 लगाओगे या नहीं लगाओगे, तो उस बेसिस पर V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 आ रहा है C2V अपॉन ये और V2 कितना आ रहा है, ठीक है। नहीं आ समझ में, ऐसे ही किया था, कुछ और तरीका अपनाया। ये एक मेथड है तुम्हारे पास, और कुछ मेथड सोचो सोचो। इसके अलावा क्या तरीका और हो सकता है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास तरीका ये हो सकता है सर कि दोनों पे चार्ज क्या रहेगा, Q इक्वल टू
पहले का कैपेसिटर C1 है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V1 सपोज कर लिया। दूसरे का कैपेसिटर C2 है, उसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस मैंने V2 सपोज कर लिया। बोलो, ठीक है। इस बेसिस पर तुम्हारे पास क्या आया, C1 V1 बराबर आ गया C2 V2। इस बेसिस पर तुम्हारे पास V1 अपॉन V2 कितना आ गया, C2 अपॉन C1। बोलो, अरे कहो। अब यहां मैं लगाता हूं क्या, कंपोनेंडो। मैं कंपोनेंडो लगाता हूं, और जब कंपोनेंडो लगाऊंगा तो क्या होगा, V1 अपॉन क्या, और ये क्या होगा, C2 अपॉन क्या। बोलो होगा कि नहीं, ये V1 और ये टोटल वोल्टेज है, इज इक्वल टू कितना, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, V1 की वैल्यू कितनी आ गई, C2V अपॉन क्या, ठीक है, ये V1 की आई। और इसी तरीके से V2 की वैल्यू कितनी आएगी सर, C1V अपॉन क्या, ठीक है। तो ये जो फार्मूले हमने लिखे हैं, इन फार्मूलों को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिवाइडर रूल। पोटेंशियल डिवाइडर रूल, ठीक है, या फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल। दिस वी कॉल एज वोल्टेज डिवाइडर रूल और पोटेंशियल डिवाइडर रूल, ठीक है। वन मोर थिंग यू मस्ट सी हियर कि जो वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज डिफरेंस जो आ रहा है, वो कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। अर्थात जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। समझ गए। ऐसा भी कर सकते हैं जैसा अपन ने ओम्स लॉ के टाइम पर अपन ने वहाँ पर किया था, क्या कि पहले वाले के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस C1 V1 और दूसरे वाले के अक्रॉस क्या होगा, C2 इंटू V2। V2 की वैल्यू क्या होगी, नहीं आ समझ में, अच्छे अच्छे कलर आ रहे हैं इसमें, दूसरे और भी आ रहे हैं ना। हाँ चलो, पहले वाले के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस, पहले वाले चार्ज कितना, पहले वाले के अक्रॉस C1 V1, दूसरे के अक्रॉस C2 V2, और V2 की वैल्यू कितनी है, अभी ये कितना हो जाएगा, C2V माइनस क्या, NO एथेन ले आओ तो C, इसको इधर ले आओगे प्लस हो जाएगा। सॉल्व करके देखो, फाइनली वही 4 एला भैया। बोलो, ठीक, कर चुके। चलो ये A से B तक जाने पर इस एक्सिस पर ली मैंने डिस्टेंस, A से B तक जो हम जा रहे हैं वो, और इस एक्सिस पर लिया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस। इस एक्सिस पे क्या ली मैंने, क्वेश्चन दे रखा है कि समवन इज मूविंग फ्रॉम A टू B, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, A से B तक, ठीक है। तो A से B तक जाने पर जो पोटेंशियल है वो कुछ ऐसा वेरी कर रहा है, ठीक है। A से B तक जाने पर जो पोटेंशियल है, इट इज़ वेरिंग लाइक दिस, अंडरस्टूड। वन इज मूविंग फ्रॉम, एंड
पोटेंशियल जो है दैट इज़ वेरिंग लाइक दिस. सो वी आर हेयर टू फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन. C1 इज इक्वल टू C2, C1 मोर देन C2, C1 लेस देन C2. बताइए. डन. क्या आया? C2 बड़ा है C1 से. C2 बड़ा है C1 से. किसने किसने किया? चलो तुमने किस आधार पे बोला ये? V1 ज़्यादा है और V2 कम है. तुम कुछ और ज्ञान का प्रकाश इस पर डालना चाहोगे भैया आर्यन राज? हाँ, सेकंड. हाउ? बहुत बढ़िया, शाबाश. मसले की बात क्या है? देखो ए से बी तक तुम जा रहे हो तो पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा. देखो यहाँ से यहाँ तक आए तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहा. देखो कंडक्टिंग वायर में जब तक रहे तब तक पोटेंशियल क्या रहा? सुनाई कम पड़ता है मेरे को. कंडक्टिंग वायर पर जब मैं आया अंश तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहा. यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहा. अब जब इसके अक्रॉस गए तो वोल्टेज में कमी आई. कितना की कमी आई? V1 की. फिर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल फिर से कांस्टेंट रहा. फिर यहाँ से यहाँ तक कम हुआ. कितना कम हुआ? V2. और इसको तुमने अर्थ कर रखा है, इस पॉइंट को, पॉइंट बी को तुमने अर्थ कर रखा, मतलब पोटेंशियल हो गया नेटू 0 से. समझ में आ रही बात? सो जब मैं यहाँ से यहाँ तक आया तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहा. इसके अक्रॉस गया तो कम हुआ. फिर कांस्टेंट रहा. फिर इसके अक्रॉस गया तो कम हुआ. अब आप देख रहे हो किस कौन ज़्यादा है? V1 और V2 में ज़्यादा कौन है? V1 और V2 में ज़्यादा कौन है? तुम्हें दिखाई दे रहा है V1 की वैल्यू V2 से क्या है? तो लाजमी सी बात है C2 की वैल्यू C1 से क्या होगी? सॉरी है. तो यहाँ क्या आ रहा है? C1 की वैल्यू ज़्यादा होगी और C2 की वैल्यू क्या होगी? जिसके अक्रॉस अभी आपने देखा ना इन्वर्सली वेरी करते हैं. वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है वाली बात नहीं. आपको पोटेंशियल नहीं निकालना, पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है. वो तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा ही होगा. इसको पॉजिटिव एंड से जोड़ा, उसको नेगेटिव एंड से जोड़ा है. तो बट ऑब्वियस सी बात है ना भैया, इट हैज़ बीन कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड, सो हेयर पोटेंशियल वुड बी मोर इन कंपेरिजन ऑफ दिस वन. वो तो सर्टनली बात है. बोलो ना, इट इज़ नॉट पोटेंशियल, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस. समझ गए? समझ में आया नहीं आया? ये कौन सा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन. बोलिए. अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि हमारे पास में सब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, सबकी वैल्यू कितनी है सर? C है. तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा? 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C. Solving this will give me कितना? Suppose there are n capacitors connected in such manner, then effective would be nothing but C upon. बोलो. ठीक है. ये फार्मूला हमारे पास में तब आ रहा था जब वहाँ पर रेजिस्टेंस पैरेलल में थे. याद है? हो गया? तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन था सर? सीरीज कॉम्बिनेशन. अब हम कौन सा कॉम्बिनेशन देखेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. इसमें हमने ये कैपेसिटर लिया C1, दूसरा लिया हमने मान लो ये C2, तीसरा लिया हमने C3, कुछ इस तरह से. दे ऑल हैव बीन कनेक्टेड इन पैरेलल. हमने क्या करा इनको? ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है.
इनको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, इधर चार्ज गया Q1, इधर गया Q2, इधर गया Q3, और टोटल चार्ज कितना गया? टोटल चार्ज कितना गया? ठीक है, इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना आपने को। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सब पर चार्ज क्या होएगा? डिफरेंट रहेगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी? C1V। Q2 की वैल्यू कितनी? C2V। और Q3 की वैल्यू कितनी सर? सुनाई नहीं दिया मुझको? मुझे बोला इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ, मतलब इन तीनों कैपेसिटर्स को हटाओ और एक सिंगल कैपेसिटर लगाओ। इन तीनों कैपेसिटर्स को हटाकर क्या लगाना है मेरे को? एक सिंगल कैपेसिटर। कितना लगाऊं कि चार्ज उतना ही जाए जितना पहले जा रहा था? तो पहले चार्ज कितना जा रहा था? पहले चार्ज कितना जा रहा था? Q इक्वल्स टू कितना? Q1 प्लस Q2, और Q की वैल्यू कितनी? ये कितना? C1V, C2V। V कॉमन निकाल के क्या हो गया? तो C बराबर कितना? ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ रहा है, बोलो। डन। इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आ गया? इन सबका सम आ रहा है, बोलो। इधर कैपेसिटर है C1, इधर है C2। इनमें कुल मिलाकर जो चार्ज दिया मैंने वो कितना दिया? इन पे इंडिविजुअल कितना कितना चार्ज जाएगा बताइए? इंडिविजुअल इन पे कितना कितना चार्ज जाएगा बताइएगा? हो गया? इंडिविजुअल चार्ज कितना कितना जाएगा? अब मान लो पहले वाले में गया कितना? Q1, और दूसरे वाले में कितना गया? पहले वाले में Q1 गया और दूसरे वाले में कितना? दोनों काहे में है? तो Q1 की वैल्यू किसके बराबर? C1V। इससे काम करें या क्या करेंगे अपन एग्जैक्टली? पहले इफेक्टिव C निकाल लें। तो इफेक्टिव C कैसे निकलेगा? ये इफेक्टिव C आ गया। इफेक्टिव C आ गया तो इफेक्टिव चार्ज कितना होगा? C इंटू V। अभी Q की वैल्यू, ये C की वैल्यू कितनी? हाँ जी, Q बराबर कितना आ गया? C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, अब क्या करूं मैं? ये पहले वाले को चार्ज कितना मिला? इससे V निकाल लूं, ठीक है। इससे V कितना आया? इससे V कितना आ गया? Q अपॉन कितना? अब क्या करूँगा? अभी क्या करूँ मैं उसके बाद में? वापस बोलो। Q1 इक्वल्स टू C1V, जो वोल्टेज डिफरेंस है तो ठीक है। तो Q1 इक्वल्स टू कितना? C1V, और C1 और V की वैल्यू कितनी है? ये आया, ये Q1 आया। ऐसे ही Q2 कितना आ जाएगा?
C2V, तो कितना आ गया वो? और क्या तरीका हो सकता है? ये Q1 आ गया, ये Q2 आ गया। कंपोनेंटो कैसे क्या? Q1 की वैल्यू C1V और Q2 की वैल्यू C2V, इन दोनों का रेशो ले लिया। रेशो लूँगा तो क्या आएगा? Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू कितना? क्या ले लूँगा? कंपोनेंटो। कंपोनेंटो लगाऊंगा तो Q1 अपॉन कितना, और ये कितना? C1 अपॉन कितना? इससे ये कितना आएगा? Q1 और ये Q इज इक्वल टू कितना? Q की वैल्यू को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? C1Q अपॉन C1 प्लस C2 से ये Q1 आ गया। ऐसे ही तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? Q2 आ जाएगा। बोलो, कर लिया? ठीक है। यहाँ एक और बात हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो चार्ज है वो कैपेसिटर के क्या है? कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो, तो ये जो तुमने लिखा है यहाँ पर, ये जो फार्मूले लिखे हैं तुमने, इन फार्मूलों को अपन क्या बोल सकते हैं? चार्ज डिवाइडर रूल। हो गया? ये भी से सभी काय में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। हाउ मेनी सच कैपेसिटर्स आर देयर? तो इफेक्टिव C कितना होगा? अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा? जितने भी होंगे उन सबसे क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। से ये भी लिख लीजिएगा ना, सबसे ज़्यादा आएगा। डन। इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो आ रहा है वो सभी से क्या आएगा? Effective capacitance between points A and B. A और B के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। A और B के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। क्या होगा? आ गया आंसर? कितना आया? पहले तो तुमको क्या करना होगा? 30 और 60 का सीरीज निकालना होगा। 30 और 60 काय में है? कितना आएगा? 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60। हाउ मच यू गेट? 20। तो यहाँ क्या कहानी बनी? ये 20 और ये 180 दोनों काय में हो गए? पैरेलल में। इन दोनों का पैरेलल कितना हो गया सर? 200 माइक्रोफैराड। बोलो, ठीक है?
बताइए हाउ मच? ये दोनों पैरेलल में कितना आ गया? 90। 30 और 60 का पैरेलल कितना हो गया? फिर 90 और 180 काय में है, तो 90 इंटू 180 अपॉन क्या 60 बन गया होगा सभी से। पहले ये दोनों पैरेलल में, दैट कम्स आउट 90 इंटू 180 ओवर 90 प्लस 180। कर चुके? कितना आ रहा है? हाँ, पहले ये दोनों सीरीज में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मेरे ख्याल से 75 आ रहा है। एम आई करेक्ट? फिर ये दोनों सीरीज में इंटू इंटू ये 150। एम आई करेक्ट? फिर ये दोनों कायम हो गए। क्या मैं सही हूँ? ठीक, चलिए अभी बताइए। हो गया? अभी ये दोनों कायम है, ये दोनों पैरेलल में है। कितना है? ये दोनों पैरेलल में कितना है? फिर ये दोनों कायम बन जाएंगे, तो 700 इंटू 500, 7 5 35 बटे 4 से कैंसिल हो जाएगा ये। कहिए P और Q के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताने का है मेरे को। क्या आंसर आया? अभी मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कौन सा सीरीज में कौन से पैरेलल में है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए? एक हाइपोथेटिकल बैटरी जोड़ दी मैंने। हाँ जी, यहाँ से चार्ज गया, कुछ इधर से कुछ इधर से, जो इसमें से गया वो इसमें से गया, तो ये दोनों कायम हो गए। जो इसमें से गया वो इसमें से, तो दिस टू आर इन सीरीज। कितना होगा? 15। करेक्ट? बोलिए, कर लिया था सभी ने? क्या होगा?
नहीं मालूम पड़ रहा तो यहाँ अपन ने क्या जोड़ दी, एक बैटरी जोड़ दी, बोलिए चार्ज गया, जो चार्ज इसमें से गया वही इसमें से, तो दोनों गायब हो गई है, ये दोनों भी गायब हो गए। इन दोनों का सीरीज कितना होगा, इन दोनों का, फिर ये दोनों गायब में 200 220, करेक्ट। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? Effective between A and B. Done? क्या? बोलो गढ़वाल। पार्डन मी, कैसे? हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इस कैपेसिटेंस का कोई वजूद रहेगा क्या? इसको हटा दो तुम, नहीं आ समझ में? तो अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, नहीं आ समझ में? इट हैज़ बीन शॉर्ट सर्किटेड, सो इसका कोई यूज़। अब क्या होगा, ये दोनों गायब होंगे, क्योंकि जब चार्ज दिया जाएगा तो कुछ चार्ज इधर से जाएगा, तो जो इसमें से जाएगा वो इसमें से, तो ये C और C गायब हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, से ये कितना हो गया, और वो C। अच्छा, और C और C/2 गायब होंगे ये दोनों, हाउ मच यू गेट, C and C/2 आर इन पैरेलल, सो दैट इफेक्टिवली गिव्स अस 3C/2। वी हैव, एक प्रॉब्लम अपन ने रेजिस्टेंस के टाइम पर करी थी, और मैंने कहा था इस तरह की एक प्रॉब्लम आ चुकी है कैपेसिटर वाली, वो ऐसी थी वो मेरे ख्याल से, ठीक? समझ में आया नहीं आया? There are identical capacitors, each of value 1 microfarad. How much? ठीक है, डिटरमाइन इफेक्टिव बिटवीन A and B। A और B के बीच इफेक्टिव बताइए क्या आया, क्या करूँगा मैं, ये 1 है, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये, अरे इक्वल वैल्यू C के n कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते तो इफेक्टिव C/n होता है कि नहीं होता है? तो पहला 1 है, दूसरा 1/2, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 एंड सो ऑन। बोलो सबके सब काय में है, पैरेलल में, तो इफेक्टिव C कितना होगा, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू क्या, क्या बन रही है ये, कौन सी GP, इनफाइनाइट GP, इनफाइनाइट GP बन रही है ये। उसका सम होता है A/1 - R। इनफाइनाइट GP का सम क्या होता है, A क्या होता है, क्या है यहाँ पर,
1 है और R क्या है, A है 1 और R कॉमन रेशो जिसका तुम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 में हाफ का मल्टीप्लाई करा। अभी रिसेंटली अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था भैया, मेडिकल वाले खास तौर पर ध्यान रख लो भैया हो। ठीक, थैंक यू, डन। ऑल कैपेसिटर्स ऑफ वैल्यूज 1 माइक्रोफैराड, सबके सबकी वैल्यू कितनी है, इफेक्टिव बताओ बिटवीन ए एंड बी, इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी, डन। क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमसे ए और बी के बीच में इफेक्टिव पूछा है, व्हाट टू डू, किसको, ए और बी के बीच का इफेक्टिव को मैंने सी मान लिया। अब फंडा क्या लगेगा, फंडा क्या लगेगा भाई, यहाँ मैंने सी मान लिया, तो फंडा ये लगेगा कि अगर मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया, इसको यहाँ पर हटा दिया, तो पीछे वापस से कितने लूप्स हैं, इनफाइनाइट है। तो अगर यहाँ सी है तो पीछे भी कितना होगा, सी होगा। रजिस्टेंस में हमने इस तरह की प्रॉब्लम करी है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। इफ आई कंसीडर द इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी इज सी, देन नेचुरली हियर इट वुड आल्सो बी सी। बोलो तो क्या कहानी बनेगी, ये 1, ये 1, ये 1 और ये कितना, C1 1 1। अभी ये दोनों काय में हो गए, कितना हो जाएगा इफेक्टिव, 1 प्लस सी, इनका इफेक्टिव कितना 1 प्लस सी, और फिर ये तीनों काय में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे भाई। दिस इज 1 प्लस सी 1, 1 प्लस सी 1, काय में होगा तीनों ये, तो कितना होगा, इफेक्टिव सी मान लिया, बोलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो C इंटू कितना हो जाएगा ये, 3 प्लस 2C, और ये क्या हो जाएगा, क्या करा मैंने, कुछ समझ में आया है भाई। ये 2 प्लस 2C प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया ये, दिस इज नथिंग बट 2C स्क्वायर प्लस 3C इज इक्वल टू C प्लस 1, कितना आ गया ये, 2C स्क्वायर प्लस 2C माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बोलो नाउ दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन C, विल गिव अस द वैल्यू ऑफ C। फार्मूला लगाओगे श्रीधराचार्य फार्मूला, बोलो क्या आ रहा है, C की वैल्यू, हु हैज डन दिस, निकालिए। हाँ
-1 प्लस माइनस √3/2, ऐसे ही कुछ आ रहा है। इसमें एक प्लस करके आएगा, -1 प्लस √3/2, और क्या क्या होगा? वो तो नेगेटिव वाला तो पॉसिबल है नहीं। से जैसा व्हीटस्टोन ब्रिज अपन ने वहां पढ़ा था, वैसा ही व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ भी आएगा। कैसा? कि अगर मेरे पास में ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ बीच में मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। यह है C1, यह है C2, यह है C3, यह है C4। ठीक है, इसे नाम दिया A, इसे नाम दिया B, इसे नाम दिया C, इसे नाम दिया D। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, A और C के बीच में बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, यदि वही पिक्चर हो C1/C2, C1/C2 बराबर क्या हो, C3/C4 ऐसा हो, या दूसरी भाषा में C1/C3 इज इक्वल टू कितना, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में से बहने वाला करंट कितना होगा। इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर डज नॉट गिव एनी डिफ्लेक्शन, और गैल्वेनोमीटर डज नॉट गिव एनी डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन में नहीं है, डिफ्लेक्शन नहीं देगा, तो WSB जो है वो काय में कहलाएगा, कौन सी कंडीशन में कहलाएगा ये, ठीक है, कौन सी कंडीशन में करा रहा है वो, बैलेंस कंडीशन में। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, इस गैल्वेनोमीटर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। बोलो, मतलब आप गैल्वेनोमीटर को हटा भी दो तो देयर इज नो प्रॉब्लम से। अच्छा, यहाँ भी वही कहानी आएगी, अभी WSB कौन सी कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में। अब बैलेंस कंडीशन में है, अब अगर तुम क्या कर दो, बैलेंस कंडीशन में अगर तुम गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को क्या कर दो, इंटरचेंज, तब भी वो काय में रहेगा। अगर ऐसा है तो ऐसा भी है ना, तो इफ इट इज इन बैलेंस कंडीशन तो क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा तो क्या होगा उस स्थिति में, जैसे ये इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन तो क्या होगा, जैसे ये है C1, यह है C2, यह है C3, यह है C4। अब मैं यहाँ इनके बीच में किसको जोड़ दूँ और इनके बीच में किसको जोड़ दूँ, क्या होगा, WSB पहले भी बैलेंस कंडीशन में था, अभी भी कौन सी कंडीशन में रहेगा, बोलो, विल स्टिल रिमेन इन बैलेंस कंडीशन। बोलो, ये हमेशा नहीं होता, ये कब होता है, जब C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो, अर्थात वो बैलेंस कंडीशन में हो। इफ WSB इज इन बैलेंस कंडीशन, if a WSB is in balanced condition and positions of galvanometer and battery are interchanged, if a WSB is in balanced condition and positions of galvanometer and battery are interchanged, then still WSB will remain in balanced condition. If a WSB is in balanced condition, if a WSB is in balanced condition and positions of battery and galvanometer are
interchanged, then still WSB will remain in balanced condition. Then still WSB will remain in balanced condition. कर लिया? Determine effective between P and Q. Effective between P and Q. WSB कौन सी कंडीशन में है? अगर बैलेंस कंडीशन में है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ़ यू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर, तो उसकी बैलेंस कंडीशन की कोई उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. से क्या होगा? अभी ये C1/C2 = C3/C4 है या नहीं है? है या नहीं है? तो अब अगली स्थिति में तुम क्या करोगे? अगर ऐसा है तो तुम इसको क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे. तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, इन दोनों का हो जाएगा 200. हो जाएगा कि नहीं? और ये दोनों भी कायम हो जाएंगे, ये हो जाएगा 200/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बोलो ना. चूंकि C1/C2 = C3/C4 है, या फिर ये दोनों का रेशो है कि नहीं सेम, सो दिस इज ऑफ नो यूज. अभी ये 200 और 200/3 कायम में है. कितना होगा? 800/3. बोलिए. डन. ये दोनों पैरेलल में होगा तो इस तरीके से क्या हो जाएगा भी सार्थक? समझ में आया? Determine value of C. Determine value of C if galvanometer does not give any deflection. Determine value of C if galvanometer does not give any deflection. हो गया भैया? हो ही नहीं पाएगा यार, सॉल्व नहीं हो रहा है यार. नेगेटिव में आ रहा है ना. चलो इन दोनों को सीरीज में कर लो यार.
इनको सीरीज में कर लो, सीरीज में। करिए। हो गया क्या? भाई अगर इफेक्टिव जो है वो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा तो इन दोनों का रेशो 200/500 बराबर कितना होगा? 100 बटे कितना, इन दोनों का सीरीज कितना होगा? C1 C2 अपॉन क्या? बोलो, इन दोनों का रेशो क्या? C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4। सॉल्विंग दिस विल गेट में कितना? C की वैल्यू कितनी आ गई? आराम से निकाल के देखो, 1000/3 माइक्रोफेराड्स। कहो, बोलो। हाँ बोलो, कुछ कह रही हो भाई? अगर ये गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर होगा या नहीं होगा? तो भाई इन दोनों का इफेक्टिव कितना होगा? C1 C2 अपॉन C1/C2। ये तो ऊपर चला जाएगा। कुछ कैंसिल करके देखो, आंसर क्या आएगा। जब तुम कैंसिल करोगी तो यहाँ ये 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, फिर ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 50 से ये 4 बार चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके देखो। चलो भैया, ये ऐसी प्लेट्स है एक दूसरे के पैरेलल, 3D में ऐसी होती, तुम्हें पता है ये, ठीक है। इसके ऊपर के आधे स्पेस को डाइलेक्ट्रिक K1 से कवर किया, नीचे के आधे स्पेस को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 से। ऊपर को किससे कवर किया है और नीचे को किससे? इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताइए। प्लेटों का एरिया A है, डिस्टेंस D है। प्लेटों का एरिया कितना है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी है? क्या करना है तुम्हारे को? इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है, बताइए। चुरा के 3D में अगर देखा जाए इस डायग्राम को तो कैसा नज़र आएगा? ये 3D में कुछ ऐसा। थ्री डी में अगर देखा जाए तो डायग्राम कुछ ऐसा आएगा कि ऊपर तुम्हारे पास में क्या है? K1 और इसके नीचे का क्या है? तो यहाँ 2 कैपेसिटर बनेंगे, एक ऊपर बनेगा और एक कैसा बनेगा? सुनाई नहीं दिया मुझको? तो C1 क्या मान? C1 की वैल्यू कितनी आ रही है सर? C1 की वैल्यू आ रही है K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया A/2 मिला। ये C1 की वैल्यू आई, हाँ जी। एंड व्हाट अबाउट दैट ऑफ C2? K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन क्या? एम आई करेक्ट? समझ में आया कि नहीं आया? एरिया कितना मिल रहा है इसको? ऐसे तो एरिया ये था प्लेट का, लेकिन प्लेट का एरिया कितना मिला यहाँ पर? ऊपर आधा तुमने कवर किया ना, कितना मिला? A/2 और डिस्टेंस D है। अभी ये दोनों कैपेसिटर कायम बनेंगे, एक कैपेसिटर ऊपर बनेगा और एक नीचे, और ये दोनों कायम होंगे। एक कैपेसिटर ऊपर बना और एक कैपेसिटर नीचे। अभी ये दोनों कायम हो गए पैरेलल में। वाई इन पैरेलल? बिकॉज जब मैं इसको चार्ज दूंगा, जब मैं इसे चार्ज दूंगा तो चार्ज कुछ इधर ऊपर से जाएगा, कुछ नीचे से। सो दिस टू विल रिमेन इन पैरेलल। सो इफेक्टिव वुड बी नथिंग बट क्या? तो इन दोनों को जोड़ लो आराम से, एप्सिलॉन नॉट A/2D आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? से ठीक।
आधी स्पेस ऐसे K1 से कवर करिए, आधी स्पेस K2 से, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। आधी स्पेस K1 से, उधर की आधी स्पेस K2 से। क्या बताना तुमको? अभी भी करो वापस से। Though we have solved this problem yesterday only, epsilon naught A upon T1 by K1 T2 by K2 से किया था कि नहीं? Effective dielectric constant we have found yesterday only. Say. अभी अगर 3D में देखा जाए तो इसमें क्या कहानी आएगी? इधर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इधर कितना K2। हाँ जी, तो एक कैपेसिटर कितने का बनेगा? C1 की वैल्यू कितनी होगी? K1 एप्सिलॉन नॉट। एरिया तो इस बार पूरा का पूरा मिला, लेकिन डिस्टेंस d/2। बोलो। और इधर कितना? K2 एप्सिलॉन नॉट A। और डिस्टेंस कितनी? अभी ये दोनों गाय में दिख रहे तुम्हारे को सीरीज में। भाई एक फार्मूला मेथड कल तुमने देख ली थी, अदरवाइज ये दोनों काहे में दिख रहे हैं तुमको? सुनाई कम पड़ता है मुझको। तो सीरीज में क्या होगा? इसको इत्मीनान से करके सॉल्व करके देख लो। जब C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू यू विल प्लेस, फाइनली यू विल गेट नथिंग बट कितना? ठीक, बोलिए। समझ में आया नहीं है? इसको K1 से, इतने को K2 से और इतने को K3 से कवर किया। ठीक है, बताओ कैपेसिटेंस। ऊपर तुमने क्या करा? K1 और इधर K2 और इधर क्या? तो 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। अरे बन रहे हैं। ऊपर वाला कैपेसिटर क्या? C1 की वैल्यू कितनी? K1 एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना? और डिस्टेंस दिए? सुनाई नहीं दिया मुझको? अच्छा, C2 कितना? K2 एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना? और डिस्टेंस कितनी? और C3 कितना? बोलो। ये C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू और C3 की वैल्यू है। अरे बोलो, अब क्या करेंगे हम? ये दोनों गायब हो जाएंगे। मतलब अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाया जाए तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस कि ये C1 है, फिर ये C2 है और ये C3 है। एम आई करेक्ट? दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। नाउ दीज टू आर इन सीरीज एंड देयर आफ्टर दिस इज इन पैरेलल। तो C की वैल्यू कितनी होगी? C1 प्लस कितना? उन दोनों का सीरीज। सुनाई नहीं दिया मुझको? एम आई करेक्ट? वैल्यूज पुट करेंगे। K1/2 इंटू कितना प्लस कितना? K2 K3 अपॉन बोलो। डन। भैया जो नीचे के दोनों हैं, इसको एरिया भी A/2 मिलेगा, डिस्टेंस भी D/2। बोलो, एरिया A/2 डिस्टेंस D/2 मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसी कुछ कहानी आएगी ना। एरिया कितना मिल रहा थे? A/2, तो डिस्टेंस D/2। ऐसे भी वही होना है भाई। दसो भाई। डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा। अभी ठीक है?
कर चुके? हमें क्या हुआ, ये इसमें आ गया भैया? हाँ जी, प्लीज प्लीज। C1 की वैल्यू कितनी? इनफ इनफ। ओए, C1 की वैल्यू क्या है और C2 की वैल्यू क्या है? C2 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू क्या, C2 की वैल्यू क्या और C3 की वैल्यू क्या? इज इट ओके? अब क्या, अभी क्या होगा? ये कुछ ऐसा बन गया, ये C1 और ये कौन? C2 और ये C3। एम आई करेक्ट? अभी ये दोनों कायम है, हाँ जी, ये दोनों पैरेलल में, फिर उसके साथ में ये कायम है, तो C1 इंटू कितना ये? एम आई करेक्ट? क्या आ रहा है फाइनली आंसर? इन दोनों का पैरेलल C2 प्लस C3 हो गया, तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। सही तो करा है मैंने? यहाँ पर तुम इनकी वैल्यूज रख दोगे? रख दोगे? हाँ बोलो, आरन कुछ कह रहे। 2K1 इंटू कितना? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी या 2D? इसमें तुम्हें इफेक्टिव के वगैरह भी निकालने को दे सकते थे। इफेक्टिव के कैसे निकालोगे? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से कंपेयर करोगे तो ये जो पूरा के वाला एक्सप्रेशन है इफेक्टिव के हो जाएगा। से बोलिए